बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, पिछले चंद घंटों में 3 अहम और ख़तरनाक किस्म की खबरें सामने आई हैं। एक तो ये कि चाइना का ज़बरदस्त खेल शुरू हो गया है। भारत को गर्दन से पकड़कर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बिठा दिया गया है। दूसरी अहम खबर यह है कि जो बाइडन ने किया है किंग सलमान को फ़ोन और उसमें कहा है कि तुम्हारे बेटे ने खशोगी की जान ली है, मैं रिपोर्ट रिलीज़ करने जा रहा हूँ। तीसरी अहम खबर यह है कि बाइडन ने फ़ोन कॉल के बाद अहम किस्म की रिपोर्ट जारी कर दी है और मोहम्मद बिन सलमान इस रिपोर्ट में फंस गए हैं। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, चाइना का ज़बरदस्त खेल शुरू हुआ। चाइना ने जिस अंदाज में भारत को गर्दन से पकड़ा, पूरी दुनिया ने देखा। अब चाइना ने इलाकों पर किया कब्जा। 48 किलोमीटर का इलाका इस वक्त भी चाइना के पास मौजूद है और भारत की तमाम आकड़ को निकाल दिया। न सिर्फ इनके फौजी मारे इलाकों पर कब्जा किया, बल्कि इनके साजो सामान के ऊपर भी कब्जा किया। अपने खतरनाक किस्म के जेट्स और टैंक्स लाकर भारतीय दूध में खड़ा कर दिए। भारत की हिम्मत नहीं हुई कि वो चाइना के खिलाफ कोई इक़दाम कर सके। चाइना ने ज़बरदस्त खेल शुरू करके भारत को इतने हद तक मजबूर कर दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे। मोदी का आर्टिकल 370 समेत मुकम्मल तौर पर तमाम प्लान फेल होने जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आपको पिछले दिनों में एक वीडियोस बनाकर दी गई थी जिसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा हो गया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत बराह रास्त तौर पर एक दूसरे की चौकियों को निशाना नहीं बना सकेंगे, यानी कि सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है। लेकिन याद रहे कि सीज़ फायर मुआहदे की कई मरतबा इससे पहले भी खिलाफवर्जियाँ सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान सवाल ये पैदा होता है कि क्या मकबूजा वादी को लेकर भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? क्या इसमें जो बाइडन की जानिब से और अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है, क्या मकबूजा वादी के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार हैं? नाज़रीन ग्रामी, अब मामला मुकम्मल तौर पर भारत के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दूसरी अहम खबर यह है कि जो बाइडन ने किया है सऊदी किंग को फ़ोन, यानी कि रिपोर्ट रिलीज़ करने से पहले, अब तो रिपोर्ट भी रिलीज़ हो चुकी है, वो आपको मामलात आगे चलकर समझाते गए। उसमें बाइडन की जानिब से कहा गया कि तुम्हारे बेटे ने खशोगी की जान ली है और मैं रिपोर्ट रिलीज़ करने जा रहा हूँ। बाइडन मोहम्मद बिन सलमान को ओहदे से हटाने जा रहे हैं। खशोगी रिपोर्ट रिलीज़ करने से पहले शाह सलमान को मुकम्मल तौर पर फ़ोन पर राब्ता करके धमकी दी गई है कि या तो अब आपको मुल्क बचाना है, या फिर अपने बेटे को बचाना है, या फिर हमारे साथ ताल्लुकात को बचाना है। क्योंकि इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें बताई गई थी आज वो खुलकर सामने आ गई हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब ये फ़ोन कॉल की गई तब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में तमाम न्यूज़ चैनल पर, यानी कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया पर यह चीज़ डिस्कस की गई कि बाइडन की जानिब से जो सऊदी किंग को फ़ोन किया गया तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आपका बेटा फंस चुका है और ये रिपोर्ट में रिलीज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद चंद घंटों के बाद ही बाइडन ने खशोगी रिपोर्ट जारी कर दी और मोहम्मद बिन सलमान इसमें फंस गए। ये वो रिपोर्ट है जिसके बारे में पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी और ये वही रिपोर्ट है जिसको हमेशा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दफन कर दिया था। असल में अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट को दफन इसलिए किया था कि वो सऊदी अरब का इस्तेमाल करना चाह रहा था। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों में और जो बाइडन की पॉलिसियों में वाज़ेह तौर पर आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट को दफन करते हुए सऊदी अरब के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाया था, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क, उसके साथ अच्छे तल्लुकात बनाना, फिर ईरान के साथ मामलात में सऊदी अरब का साथ देना, ये तमाम चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की इस रिपोर्ट को दफन करने की वजह बनी थी। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की जानिब से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को ब्लैकमेल करके कई अहम किस्म के फैसले करवाए गए थे। देखें, सऊदी अरब की आज जितनी भी सूरत हाल है और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जितने भी वहाँ पर कानून नए पास किए, जिसमें औरतों का बाहर निकलना, सिनेमा हॉल और वहाँ पर WWE कौन और कई सारे अहम मामलात हैं, उसमें अमेरिका की मर्जी शामिल थी। यानी कि कुछ मामलात में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला लिया था
اور جمال خشوگی قتل کیس میں جب محمد بن سلمان پھنس گئے تھے تب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس رپورٹ کو دفن کر کے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا تھا، لیکن جو بائیڈن کی انتظامیہ کے آتے ہی آج رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جمال خشوگی قتل کیس میں محمد بن سلمان انوالو تھا اور اسی کے بھیجے گئے 5 ٹیم ممبر تھے جنہوں نے ابھی تک خشوگی کے بارے میں کسی قسم کی معلومات یا اس کی باقیات کے بارے میں کوئی سراغ ملنے سے تمام چیزیں گریز رکھی گئیں۔ اب دیکھیں گے کہ ایک اہم قسم کا صحافی تھا خشوگی، جس نے خاص طور پر سعودی عرب کی حکومت پر کئی مرتبہ انگلیاں اٹھائی تھیں، اور اصل وجہ یہی تھی کہ وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف کئی مرتبہ رپورٹ جاری کر چکا تھا۔ ناظرین گرامی، امریکی سرکاری طور پر آج رپورٹ جاری ہو گئی ہے۔ بادشاہ سعودی ولیعہد محمد بن سلمان بھی جولائی 2019 میں ایک بیان دے چکے ہیں کہ وہ خشوگی کے قتل کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ خشوگی کی ہلاکت میں ملوث 5 اہلکاروں کو ابتدائی سزائے موت سنائی گئی تھی، تاہم خشوگی کے اہل خانہ کی جانب سے معافی کے بعد ان کی سزائیں 20 سال قید میں تبدیل کر دی گئی تھیں۔ جمال خشوگی کی ہلاکت کے بعد اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے تفتیش کار ڈاکٹر انیاس نے سعودی حکومت پر منظم منصوبہ بندی کے تحت جمال خشوگی کو قتل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی جامع تحقیقات پر زور دیا تھا۔ اس رپورٹ کا ایک حصہ 2018 کے آخر میں امریکی کانگریس میں بھی پیش کر دیا گیا تھا، تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے قانون سازوں اور انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے مکمل رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ رد کر دیا تھا۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کا مقصد سعودی عرب کو اسلحے کے فروخت کے معاہدے کو بچانا اور ایران کے ساتھ امریکی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا تھا۔ ناظرین گرامی، دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت بھارت پاکستان کے ساتھ ہر لحاظ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور یہ چائنا کا زبردست کھیل ہے۔ دیکھیں، چائنا اور پاکستان کے تعلقات اور اس کے بعد گوادر پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا۔ اب دیکھیں کہ ایک تو سی پیک اور دوسرا گوادر، یہ 2 چیزیں ایسے ہیں جو پاکستان کا فیوچر بدلنے جا رہی ہیں، اور چائنا نے جب پاکستان کا ساتھ نبھایا، پاکستان کو ٹیکنالوجی فراہم کی، پاکستان سے ہاتھ ملایا، پاکستان کے اچھے اور برے وقت میں پاکستان کو سپورٹ کی، بھارت کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ پاکستان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اب بھارت کی جانب سے یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھیں چین اپنے مطالبات پاکستان کے ذریعے نہ حل کروائے، فوری طور پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر بھارت آمادہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، آرٹیکل 370 سمیت بھارت مکمل طور پر زبردست ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ حقیقت ٹی وی 786 کی اس ویڈیو کو آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔